हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं आपका जो सेमेस्टर फोर्थ था उसकी यूनिट नंबर थर्ड हम लोग स्टार्ट कर चुके थे, जिसके अंदर हम लोगों ने एसिड बेस कंसेप्ट सबसे पहले स्टार्ट किया है। अब इस एसिड बेस कंसेप्ट के अंदर हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है वो था आपके पास में पहला जो कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था वो था आरएनएस का अम्ल क्षार सिद्धांत। और आरएनएस ने अम्ल और क्षार के बारे में किस प्रकार से उसका क्लासिफिकेशन किया उसके बारे में हम लोग स्टडी कर चुके थे। तो एक बार के लिए आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप लोग यूट्यूब पे जाइए और ये जो प्लेलिस्ट आपके पास है सेमेस्टर 4 की, इसके अंदर आप लोग आरएनएस का एसिड बेस कंसेप्ट आप लोग देख लीजिए, ताकि आपको ये वाला जो कंसेप्ट है वो समझ में आ सके। क्योंकि देखो, कोई भी जो कंसेप्ट होता है, अगर एक कंसेप्ट के बाद में अगर दूसरा कंसेप्ट आता है, इसका मतलब ये है कि या तो फिर पहले वाले कंसेप्ट में कोई ना कोई कमी थी, या फिर ये हो सकता है कि पहले कंसेप्ट में कुछ ना कुछ आपके पास में नए फीचर ऐड किए जा रहे हैं, तो आपके पास में क्या आता है, दूसरा कंसेप्ट निकलकर सामने आता है। तो बस यही काम आपके पास में था कि आरएनएस का जो कंसेप्ट था उसमें कुछ कमियां रही, उन कमियों को दूर करने के लिए कौन आया आपके पास में, ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट आया। तो एक बार के लिए मैं आपको बता देता हूं कि आरएनएस के कंसेप्ट में कौन सी कमी थी। देखो, आरएनएस ने अम्ल और क्षार को दो भागों में, मतलब कोई भी जो पदार्थ होता है उसको दो भागों में बांटा। एक आपके पास में कौन सा था, अम्ल था, और दूसरा जो भाग था इसका वो कौन सा था, वो था क्षार। ठीक है, इन्होंने आरएनएस ने क्या बोला, आरएनएस ने ये बोला कि अगर आपके पास में कोई भी पदार्थ है और अगर उस पदार्थ को तुम लोग क्या करते हो, आपके पास में जलीय विलयन के अंदर तुम लोग ऐड करते हो, और जलीय विलयन को ऐड करने के बाद में अगर वो आपको H+ आयन देता है तो वो कौन होगा आपके पास में, अम्ल होगा, और जो आपको OH- आयन देगा वो कौन होगा, आपका क्षार होगा। और इसी के बेसिस पे आरएनएस ने अपनी थ्योरी दी थी। लेकिन ये जो थ्योरी है वो कुछ ही अम्ल पे अप्लाई हो पाई, कुछ ही क्षार पे अप्लाई हो पाई, कुछ अम्ल और क्षार बिल्कुल भी इसके द्वारा क्या नहीं किए जा रहे थे, एक्सप्लेन नहीं किए जा रहे थे। अब इसी चीज को बताने के लिए आपके पास में कौन आया, ब्रोंस्टेड-लोरी आया आपके पास में। और ब्रोंस्टेड-लोरी ने क्या बताया, ब्रोंस्टेड-लोरी ने ये बताया कि बोला आरएनएस जो बता रहा था आपको कि अगर पदार्थ की आपको अम्लीयता और क्षारीयता के बारे में जानना है तो पदार्थ को किस में ऐड करना पड़ेगा, जलीय विलायक में ऐड करना पड़ेगा। लेकिन आरएनएस बोलता है कि आपको विलायक में ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। आरएनएस ने जो अपना कंसेप्ट दिया वो किसके अकॉर्डिंग दिया, वो केवल और केवल प्रोटॉन के एक्सचेंज के आधार पर दिया। या तो फिर प्रोटॉन दे सकता है कोई चीज या फिर प्रोटॉन ले सकता है, इसके आधार पर ब्रोंस्टेड-लोरी ने अम्ल और क्षार को एक्सप्लेन किया। देखो, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये कहा कि बोला कि ऐसे पदार्थ जो H+ आयन, जो क्या होंगे, H+ आयन, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं आपके पास में, इसको हम लोग प्रोटॉन बोल सकते हैं। ठीक है, जो H+ आयन का आपके पास में त्याग करेंगे वो कौन होंगे आपके पास में, वो होंगे आपके अम्ल होंगे। ठीक है, और क्षार क्या होंगे, क्षार वे पदार्थ होंगे जो क्या करेंगे, आपके H+ आयन को एक्सेप्ट करेंगे, मतलब कि प्रोटॉन को आपके पास में क्या करने वाले हैं, वो करेंगे एक्सेप्ट। तो ऐसे जो पदार्थ होंगे वो कौन होंगे आपके पास में, आपका क्षार होगा। जो H+ आयन देगा वो अम्ल होगा, जो H+ आयन को एक्सेप्ट करेगा वो कौन होगा आपके पास में, क्षार होगा। जैसे एग्जांपल की बात करूं आपके पास में, जैसे आपका हो गया HCl। ठीक है, HCl जो आपके पास में अगर ये डिवाइड होगा आपके पास में तो क्या बनाएगा, H+ बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा, Cl-। इसका मतलब ये किसका काम कर रहा है आपके पास में, ये काम कर रहा है आपका किसका, आपका अम्ल का काम कर रहा है, क्योंकि H+ डोनेट। अगर इसी प्रकार हम लोग बात करें आपके पास में, जैसे आपका हो गया NH3 और इसके साथ में मैंने लिया किसको, H2 को लिया, तो NH3 और H2 जब भी आपके पास में रिएक्ट करेंगे आपका तो क्या होगा, आपका ये बना देगा NH4+ आपके पास में, और ये बनेगा OH-। इसका मतलब NH3 ने क्या किया आपके पास में, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है। तो ये वाला किसकी तरह बिहेव करेगा, इसने प्रोटॉन को क्या किया आपके पास में, डोनेट किया, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा। और ये जो आपके पास में है NH3, इसने क्या किया है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, इसका मतलब ये किसकी तरह काम करेगा आपके पास में, बेस की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ब्रोंस्टेड-लोरी ने एसिड और बेस को किसके अकॉर्डिंग बताया आपके पास में, प्रोटॉन के अकॉर्डिंग बताया। अगर आपके पास में कोई भी जो है आपका, अगर वो प्रोटॉन को क्या करता है आपके पास में, डोनेट करता है, अगर प्रोटॉन डोनेट करेगा तो वो कौन होगा, आपका एसिड होगा। और अगर आपके पास में प्रोटॉन को क्या करेगा आपके पास में, एक्सेप्ट करेगा, तो वो कौन होगा, आपका बेस होगा। ठीक है, तो ये था आपके पास में कौन सा, ब्रोंस्टेड-लोरी का एसिड बेस कंसेप्ट, जो कि किस पे आधारित था आपके पास में, प्रोटॉन पे आधारित था। अब इन्होंने ये बताया, जो ब्रोंस्टेड-लोरी थे इन्होंने ये बताया कि कोई भी आपके पास में जो अम्ल होता है, मतलब कि जो प्रोटॉन का डोनेट करता है, तो डोनेट करने के बाद में वो उस अपना क्या बनाता है, कि संयुग्मित क्षार बनाता है। और इसी प्रकार से आपके पास में कोई भी जो क्षार होता है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद में अपना क्या बनाता है, कि संयुग्मी अम्ल बनाता है। मतलब कि सीधी सी बात ये हुई, जैसे मान लो आपके पास में कोई भी अम्ल है, ठीक है, और एक आपके पास में कौन सा है, क्षार है, क्योंकि हमने बोला है कि अम्ल का काम क्या होगा आपके पास में, H+ का क्या करेगा, ये वाला त्याग करेगा। क्षार का काम क्या होता है, क्षार का काम होता है कि H+ को क्या करेगा, ये वाला आपके पास में एक्सेप्ट, मतलब कि ग्रहण करेगा।
ठीक है, और ग्रहण करने के बाद में कोई ना कोई आपके पास में क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। तो इन्होंने ये कहा कि अम्ल जो है वो अपना H+ त्यागने के बाद में एक अपना क्या बनाएगा आपके पास में, संयुग्मी क्या बनाएगा, आपका संयुग्मी जो है वो क्या बनाएगा, क्षार बनाएगा। इसी प्रकार से जो क्षार है आपका वो अपना क्या बनाएगा आपके पास में, एक संयुग्मी अम्ल बनाएगा। क्या बनाएगा, संयुग्मी अम्ल बनाएगा। मतलब कि ये H+ देने के बाद में क्या करेगा आपके पास में, -H+ जब भी होगा आपके पास में तो ये संयुग्मी क्षार बनाएगा, और ये जो क्षार आपके पास में वो क्या करेगा आपके पास में, +H+ होने पर क्या बनाएगा, आपका संयुग्मी अम्ल बनाएगा। इसलिए ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट को हम लोग क्या बनाते हैं आपके पास में, क्या बताते हैं, संयुग्मी अम्ल क्षार का सिद्धांत भी कहा जाता है, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस कंसेप्ट भी इसको कहा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे मान लिया मैंने एक एग्जाम्पल लिया आपका, जैसे मैंने एक लिया है HCl और एक लिया है मैंने कौन सा आपके पास में, एक मैंने ले लिया NH3। एक तरफ आपके पास में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक तरफ आपका कौन सा, NH3। इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ, रिएक्शन जैसे ही हुआ आपके पास में तो इन्होंने प्रोडक्ट के रूप में क्या बनाया है, इन्होंने प्रोडक्ट के रूप में बनाया आपका कौन सा, NH4+ बनाया, और इसके साथ में बाहर क्या निकला आपके पास में, Cl- निकला। अगर मैं इस चीज को देखूं आपके पास में तो HCl है, इसने क्या किया आपके पास में, ये HCl किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cl में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब इसने क्या किया है, H+ का त्याग किया है। इसका मतलब ये किसका बिहेव करता है, किसकी तरह काम करेगा, एसिड की तरह काम करेगा। NH3 था जो किस में कन्वर्ट हो गया आपके पास में, अमोनियम आयन में कन्वर्ट हुआ है। इसका मतलब ये हो गया इसने क्या किया आपके पास में, इसने आपके पास में प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, मतलब ये किसका काम कर रहा है, आपका बेस का काम कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसी रिएक्शन को अगर मैं आपके पास में क्या करता हूं, अगर मैं इनको रिएक्टेंट बना देता हूं तो जैसे रिएक्टेंट बनाऊंगा आपके पास में तो ये क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो इस प्रोडक्ट के अंदर देखोगे आप लोग तो आपको ये लगेगा कि जो आपके पास में NH4+ है जो क्या कर रहा है आपके पास में, आपका क्या कर रहा है, H+ को डोनेट कर रहा है। जैसे मैं इसको लिख के दिखाता हूं आपको, जैसे इस रिएक्शन को मैं लिखूंगा आपके पास में तो क्या बनेगा, इसका ऐसे बनेगा, NH4+ हो गया, इसके साथ में कौन सा होगा, Cl- होगा। अगर ये जैसे रिएक्शन कराओगे तुम लोग तो ये रिएक्शन कैसे बदल जाएगा आपके पास में, ये बदलेगी NH3 के अंदर, और प्लस में क्या बनेगा आपके पास में, HCl बनेगा। अगर मैं इसको देखूंगा तो ये देखो क्या कर रहा है, NH4+ से किस में कन्वर्ट हो रहा है, NH3 में कन्वर्ट हो रहा है आपके पास में। तो ये AJ किसकी तरह काम कर रहा है आपके, ये AJ एसिड की तरह काम कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से Cl- जो किस में कन्वर्ट हो रहा है, HCl में, मतलब किसने क्या किया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया। इसका मतलब ये किसकी तरह काम कर रहा है, AJ बेस की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ब्रोंस्टेड लोरी ने ये कहा कि अगर आपके पास में कोई भी अम्ल है और अगर अम्ल है तो वो अपना क्या करेगा, H+ डोनेट करेगा ना, तो डोनेट करने के बाद में कोई ना कोई आपके पास में क्या बनाएगा, अपना एक क्षार बनाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से यदि आपके पास में कोई भी आपका क्या है, क्षार है, तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद में कोई ना कोई आपके पास में क्या बनाएगा, अम्ल बनाएगा। इसका मतलब ये हो गया, इन्होंने ये कहा कि कोई भी जो अम्ल है वो प्रोटॉन त्यागने के बाद में अपना क्या बनाएगा, संयुग्मी क्षार बनाएगा। इसी प्रकार से कोई भी जो क्षार है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद में अपना क्या बनाएगा, संयुग्मी अम्ल बनाएगा। तो इस चीज को मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली एक छोटा सा कंसेप्ट के रूप में लिख देता हूं ताकि आपको चीजें थोड़ी सी और आसानी से समझ में आ सके। देखो क्या होगा आपके पास में, मैंने बोला कि अम्ल वो होंगे सर जो क्या करेंगे आपको, जो आपके पास में H+ का क्या करने वाले हैं, त्याग करने वाले हैं। और जैसे ही H+ का त्याग करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, अपना संयुग्मी क्षार बनाएंगे। ठीक है, जैसे हम लोगों ने अभी बात की थी आपके पास में कि जो HCl जो था आपने वो क्या कर रहा था आपके पास में, H+ को डोनेट कर रहा था, तो डोनेट करने के बाद में क्या बना रहा था, आपका Cl- बना रहा था। इसका मतलब HCl अम्ल का काम कर रहा है और संयुग्मी क्षार जो किसका काम करेगा, उस रिएक्शन के अंदर Cl- का काम करेगा। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं आपके पास में, अगर इसको पूरा कंप्लीट लिखना चाहिए तो H+ और लिख देते हैं इसके साथ में। अगर इसी प्रकार से बात करूं अगर मैं आपका क्षार, तो क्षार कौन होता है, क्षार सर वो होता है जो क्या करेगा आपके पास में, H+ को क्या करने वाला है, एक्सेप्ट करने वाला है। तो H+ को क्या करेगा, वो करेगा सर ग्रहण आपके पास में, और जैसे ग्रहण करेगा तो वो क्या बनाएगा अपना, वो बनाएगा अपना संयुग्मी अम्ल आपके पास में बनाने वाला है। अब संयुग्मी अम्ल बनाएगा, जैसे हम लोग उसी रिएक्शन की बात करते हैं तो उस रिएक्शन का एग्जांपल हम लोग लेंगे। तो उसमें ये था कि NH3 था सर आपके पास में, इसके पास में कौन आया आपका, H+ आया, और जैसे H+ आया आपका तो इसने क्या बना दिया अपना, इन्होंने बनाया आपके पास में कौन सा, NH4+ बनाया। इसका मतलब ये कौन सा हो गया, ये आपके पास में क्षार था, इसका कौन सा बन गया, आपका संयुग्मी अम्ल आपके पास में बन चुका है। इसके बाद में इन्होंने ये बताया आपके पास में कि जैसे मान लो आपके पास में अभी हम लोगों ने रिएक्शन की थी आपके पास में कि एक HCl था आपके पास में, एक NH3 था आपका, और इन दोनों के द्वारा आपके पास में जो प्रोडक्ट बना वो कौन सा बना था, NH4+ बना, और एक आपके पास में Cl- बना। ठीक है, अब ये वाला जो आपके पास में ये भी एक प्रबल अम्ल है, और ये भी जो आपके पास में ये गिर गया आपके पास में ये एक प्रबल क्षार है। तो जो भी आपके पास में इन्होंने जो सबसे अच्छी बात बताई वो ये बताई आपके पास में कि कोई भी अगर आपके पास में प्रबल अगर कोई भी है, चाहे प्रबल आपके पास में आपका एसिड हो सकता है या फिर आपके पास में कौन हो सकता है, आपका बेस हो सकता है। तो जब भी ये अपना संयुग्मी बनाएगा,
जब भी आपका ये क्या बनाएगा, संयुग्मी बनाएगा, तो संयुग्मी हमेशा परबल का हमेशा आपके पास में संयुग्मी क्या बनेगा आपके पास में, वो वीक ही बनने वाला है। ठीक है, जैसे इस एग्जांपल में ये वाला आपके पास में HCl क्या है, HCl आपके पास में क्या है आपका एक परबल अम्ल है, तो HCl के द्वारा जो बनने वाला जो संयुग्मी क्षार है वो क्या होगा, एक दुर्बल क्षार होगा। इसका मतलब ये किसकी तरह काम करेगा, दुर्बल क्षार की तरह काम करेगा। ये एक परबल क्षार है, तो इसका जो संयुग्मी अम्ल बना है वो कौन बना आपके पास में, संयुग्मी आपका जो बना है वो दुर्बल अम्ल आपके पास से बना है। इसी प्रकार से अगर आपके पास में क्या है, अगर आपके पास में कोई भी आपका क्या है दुर्बल, अगर आपके पास में अम्ल हो या फिर आपके पास में कौन सा हो आपका क्षार हो, एसिड हो या फिर कौन सा हो बेस हो, तो इसका बनने वाला जो भी संयुग्मी होगा, जो भी आपके पास में संयुग्मी होगा वो ऑलवेज आपके पास में क्या होगा, ऑलवेज आपके पास में स्ट्रॉन्ग, मतलब कि आपके पास में क्या बनेगा, परबल आपका बनने वाला है। तो ये होता है आपके पास में कौन सा, ब्रोंस्टेड-लोरी का एसिड बेस कंसेप्ट। इसके बाद में इन्होंने ये कहा आपके पास में कि जो आपका जल होता है H2O जो होता है, उसमें आरएनएस में तो ये बोला था कि जो जल होता है उसके अंदर आपके पास में ऑटो आयनाइजेशन का प्रोसेस पाया जाता है, मतलब कि स्वतः आयनन होता है। जैसे आप लोग H2O लोगे, आरएनएस ने बोला कि जैसे आप लोगों ने H2O लिया तो H2 तुरंत आपके पास में कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, H+ में, और किस में हो जाएगा, OH- में हो जाएगा। लेकिन जो आपके पास में ब्रोंस्टेड-लोरी जो था, इन्होंने ये कहा आपके पास में कि जो H2 है ना, इसके अंदर देखोगे अगर आप लोग, आरएनएस ने बोला कि इसमें H+ भी है OH- भी है, इसका मतलब ये अम्ल और क्षार दोनों की तरह बिहेव करता है। और वो कोई भी कंपाउंड अगर आपके पास में अम्ल और क्षार दोनों की तरह बिहेव करता है तो वो एजे किसकी तरह काम करता है आपके पास में, वो आपके पास में एम्पोटेरिक, मतलब कि आपके पास में क्या होता है, उभयधर्मी आपके पास में होता है। कौन सा होता है, उभयधर्मी होता है। तो ब्रोंस्टेड-लोरी ने भी क्या बताया आपके पास में कि जल को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने उभयधर्मी को बताया। इसको इन्होंने कैसे बताया, इस चीज को मैं आपको बताता हूं। इन्होंने ये कहा आपके पास में कि अगर तुम लोग जल की अभिक्रिया किसी अम्ल के साथ में कराओगे, मतलब कि कोई भी आपके पास में प्रबल अम्ल होगा, अगर उसके साथ में रिएक्शन कराओगे तो जो जल है आपके पास में किसकी तरह काम करेगा, क्षार की तरह काम करेगा। और यदि तुम लोग प्रबल क्षार के साथ में रिएक्शन कराते हो तो जो जल है आपके पास में वो क्या करेगा, आपके पास में एजे आपके पास में अम्ल की तरह काम करेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने लिया आपके पास में H2O की उभयधर्मी प्रकृति, H2O की उभयधर्मी प्रकृति, इसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं आपके पास में। जैसे मान लो आपके पास में मैंने क्या किया आपके पास में, जैसे मैंने लिया एक H2SO4, इसका रिएक्शन करवाया मैंने किसके साथ में, H2O के साथ में करवाया। एक बार क्या करता हूं मैं, एक बार मैंने लिया किसको, NH3 को लिया, इसके साथ में रिएक्शन करवाऊंगा किसकी, H2O की। अब जैसे तुम लोग इसकी रिएक्शन कराओगे आपके पास में तो क्या बनेगा आपका, इसमें जैसे रिएक्शन कराओगे तो ये एसिड आपका, एसिड आपको प्रोटॉन देगा, तो ये बनाएगा HSO4- आपके पास में, क्योंकि H+ बाहर निकला है, रिलीज हुआ है। ये वाला क्या कर लेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये क्या बना देगा आपके पास में H3O+ आपके पास से बना देगा। इसी प्रकार से अगर इन दोनों की रिएक्शन करें आपके पास में, तो आप सबको पता है कि अमोनिया जो है वो एजे क्या करता है आपके पास में, बेस की तरह काम करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। और जैसे ये बनाएगा तो ये क्या बनाएगा आपके पास में NH4+ बनाएगा, इसके साथ में क्या बनेगा आपका OH- बनेगा। अगर मैं इस कंडीशन के अगर अंदर देखता हूं आपके पास में, तो देखो H2SO4 क्या कर रहा है आपके पास में, H2SO4 आपके पास में H+ को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, मतलब ये किसकी तरह काम कर रहा है, अम्ल की तरह काम कर रहा है। अगर H2 को देखोगे तो H2 जो है आपके पास में यहां से किस में कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है, H3O+ में कन्वर्ट हो रहा है। और जो भी आपके पास में क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, तो वो किसकी तरह काम करेगा, आपके पास में क्षार की तरह काम करेगा। इसका मतलब यहाँ पे H2 जो किसकी तरह काम कर रहा है, क्षार की तरह काम कर रहा है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं आपके पास में यहाँ पे इस रिएक्शन की अगर बात करूं तो देखो NH3 जो आपके पास में कन्वर्ट हो रहा है किसमें, NH4+ में। इसका मतलब इसने क्या किया है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, और जो भी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वो किसका काम करेगा, आपके क्षार का काम करेगा। अब ये प्रोटॉन मिला कहां से इसको, H2 से, इसका मतलब H2 ने क्या किया, H2 कन्वर्ट हो रहा है OH- में, मतलब किसने क्या किया है, H+ को डोनेट किया, और जिसने H+ को डोनेट किया वो कौन होगा, आपका अम्ल होगा। इसका मतलब ये है कि जो H2O है वो आपके पास में क्षार की तरह भी काम करता है और अम्ल की तरह काम करता है। और इसके जो क्षार की तरह काम करेगा कि अम्ल की तरह काम करेगा, ये डिपेंड करता है कि इसके साथ में कौन आ रहा है। अगर आपके पास में कोई प्रबल अम्ल आया तो ये किसकी तरह काम करेगा, क्षार की तरह काम करेगा। अगर आपके पास में प्रबल क्षार आया तो ये किसकी तरह काम करेगा, आपके प्रबल अम्ल की तरह काम करेगा। और सेम टू सेम इसी प्रकार से आपके पास में जो आपका एसिटिक एसिड होता है CH3COOH जो होता है, वो भी किसकी तरह काम करता है, उभयधर्मी प्रकृति आपको दर्शाता है। ये भी किसकी तरह काम करता है, उभयधर्मी प्रकृति दर्शाता है। जैसे इसके साथ में भी कोई, अगर आपके पास में कोई प्रबल अम्ल आएगा, इससे ज्यादा कोई प्रबल अम्ल आएगा तो वो क्या करेगा आपके पास में, ये क्षार की तरह काम करने लगेगा। और अगर आपके पास में क्या आएगा, कोई भी आपका प्रबल क्षार आएगा तो ये किसकी तरह काम करने लग जाएगा, आपके पास में अम्ल की तरह बिहेव करने लग जाएगा। तो ये था आपके पास में ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट।